जहाँ पर आदित्य ना पहुँचे, जहाँ पर आदित्य ना पहुँचे उस जगह में अंधेरा है। जहाँ पर आदित्य ना पहुँचे उस जगह में अंधेरा है। और जहाँ साहित्य ना पहुँचे उस जगह भी अंधेरा है। साहित्य का अर्थ होता है लिटरेचर। साहित्य का अर्थ होता है कि ऐसा हित जो सब में समान रूप से हो। ऐसा हित यानी कि जो सब में समान रूप से हो उसे कहते हैं साहित्य। तो साहित्य की तुलना आदित्य से की गई। आदित्य यानी कि आदित्य किसका पर्यायवाची है? सूरज भगवान का। आदित्य, दिनकर, रवि, प्रभाकर, आदित्य जो है सूरज का पर्यायवाची। तो जहाँ सूरज नहीं पहुँचता है वहाँ पर क्या होता है? अंधेरा। इसी तरह जहाँ साहित्य नहीं पहुँचता है वहाँ भी अंधेरा ही है। इसलिए हमें साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, चाहे अंग्रेजी साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो। साहित्य पढ़ने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है। वो जीवन में एक कहावत है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसे देश से प्रेम नहीं है वो हृदय नहीं, वो क्या है? पत्थर। इसी तरह जिसे साहित्य का अनुभव नहीं, साहित्य की जानकारी नहीं, वो इंसान नहीं। उसकी तुलना पशु से की गई है। आप कितना भी विज्ञान पढ़ लें, आप तकनीक सीख जाएंगे, कितना भूगोल पढ़ लें, आप अपनी दुनिया के बारे में जान लेंगे, कितना इतिहास पढ़ लें, लेकिन जब तक आप साहित्य नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ लीजिए कि आपका ज्ञान, आपकी विद्वता अधूरी है। तो ये है साहित्य, साहित्य की महिमा। साहित्य समझ गए आज? देखिए हिंदी, जब हम लोग अभी तो क्या पढ़ते हैं, अभी हिंदी विषय पढ़ रहे हैं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। उसके बाद 12 के बाद जब हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं तो फिर चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, उसके दो भाग बट जाते हैं। एक हिंदी भाषा और एक हिंदी साहित्य। एक अंग्रेजी भाषा, एक अंग्रेजी साहित्य। तो अंग्रेजी के शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी है कि आपने अंग्रेजी का साहित्य भी पढ़ा हो। हिंदी का शिक्षक बनने के लिए हिंदी भाषा में तो आपने अभी तक केवल शब्द विन्यास और व्याकरण सीख ली, लेकिन जो हिंदी का इतिहास है, हिंदी के बारे में, हिंदी में किन किन लेखकों ने, किन किन कवियों ने अपनी रचनाएं दी हैं, वो तो सब हम साहित्य में पढ़ेंगे। और जब तक साहित्य नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें हिंदी का ज्ञान अधूरा है, अंग्रेजी का ज्ञान अधूरा है, तमिल का ज्ञान अधूरा है। तमिल साहित्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, तो साहित्य की ये महिमा है। तो आज समझ लीजिए कि साहित्य